जैसे ही मूवी शुरू होती है हमें एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को दिखाया जाता है जहां एक स्पेसशिप में एक कंपनी किसी किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट कर रही होती है जो कि एक चूहे पे किया जा रहा था। लेकिन सडन उस एक्सपेरिमेंट में कुछ खराबी हो जाती है जिसकी वजह से वो चूहा जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और तो और वो तोड़फोड़ करने लगता है और ऑलमोस्ट सब साइंटिस्ट को मार डालता है। सिर्फ एक ही साइंटिस्ट बच पाती है और वो साइंटिस्ट अपनी ऑनर को कहती है जिसका नाम क्लेयर होता है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, सब मर चुके हैं और सिर्फ मैं ही जिंदा हूँ। तो प्लीज जल्दी से स्पेसशिप का डोर ओपन कर दीजिए ताकि मैं जान बचा के भाग सकूं। लेकिन उस कंपनी की ऑनर क्लेयर काफी ज्यादा खुदगर्ज होती है। वो कहती है ठीक है मैं स्पेसशिप का दरवाजा खोल दूंगी लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि तुम उस वायरस का सैंपल लेकर आओ जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और अगर तुम सैंपल नहीं लाए तो मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगी। खैर इसी तरह से वो साइंटिस्ट अपनी जान पे खेल के वो वायरस का सैंपल लेती है और कंपनी जैसे ही डोर ओपन कर देती है तो वो बाहर जाती है, एक दूसरे स्पेसशिप में बैठ जाती है। वो देखती है कि वो छोटा सा चूहा जो पहले था अब वो काफी बड़ा हो चुका है और अब वो स्पेसशिप में देन ब्लास्ट हो जाता है। और जैसे ही वो साइंटिस्ट स्पेसशिप में बैठकर जमीन की तरफ आ रही होती है तो वो स्पेसशिप भी क्रैश हो जाता है। अगले सीन में हमें डेविस दिखाया जाता है जो कि एक्स मिलिट्री सोल्जर होता है और वो किसी जगह पे ऑफिसर होता है जहां उसकी ड्यूटी गॉरिल्लास को ट्रेन करने की होती है। वो गॉरिल्लास से काफी ज्यादा फ्रेंडली होता है, उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करता है। वहां पर एक व्हाइट कलर्ड गॉरिल्ला भी होता है जो बहुत ही रेयर होता है। डेविस सबसे ज्यादा उसी से प्यार करता होता है सबसे ज्यादा। वो दोनों काफी क्लोज थे और एक दूसरे से बातें भी किया करते थे। तो व्हाइट गॉरिल्ला बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और डेविड की बातों को अंडरस्टैंड भी करता है और उसकी किसी बात को ना टालता है और सारे उसके ऑर्डर्स मानते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो स्पेसशिप क्रैश हुआ था जिससे वो साइंटिस्ट वायरस लेकर आ रही थी, उस वायरस के तीनों बॉक्स अलग अलग जगहों पे गिर जाते हैं। एक उस जगह पे गिरता है जहां वो गॉरिला था, एक रिवर में गिर जाता है और एक जंगल में गिर जाता है। जो वायरस जंगल में गिरा होता है उसे एक वुल्फ खा लेता है, एक वायरस को व्हाइट गॉरिला इनहेल कर लेता है। अब बहुत अजीब सी उसकी सिचुएशन होने लगती है जैसे वो उस वायरस को इनहेल करता है। उसके बाद हम डेविस को देखते हैं, वो गॉरिला को देखता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है क्योंकि उसने एक और गॉरिला को मार दिया होता है और उसकी अपनी बॉडी पे भी कुछ चोट के निशान होते हैं और वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से काफी बड़ा लग रहा था। ये देखकर डेविस को अंदाजा हो चुका था कि यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि अब वो गॉरिला डेविस की बात भी नहीं मान रहा था, उसके ऑर्डर्स भी फॉलो नहीं कर रहा था, साथ साथ वो काफी अजीब भी बिहेव कर रहा था। डेविस इन्वेस्टिगेशन के लिए पास के जंगल में जाता है तो उसे वहां पर वो वायरस का बॉक्स मिल जाता है। डेविस सोचता है कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो कि ठीक नहीं है, ये क्या चक्कर है, ये वायरस कहाँ से आया है। फिर हम देखते हैं उस कंपनी की ऑनर क्लेयर और उसके भाई को, तो उन्हें पता लगता है कि उनका स्पेसशिप क्रैश हो गया। तो बहुत ज्यादा उसके ऑनर के भाई को दुख होता है, लेकिन क्लेयर बिल्कुल भी दुखी नहीं होती क्योंकि वो बहुत ज्यादा चालाक होती है। वो कहती है कि स्पेसशिप क्रैक जरूर हो गया है लेकिन जो वायरस के सैंपल हैं वो आसपास के जंगलों में गिर गए हैं, इससे पहले कि उसे कोई और उठा ले हमें चल के ले आना चाहिए। और वो अपने ऑफिसर्स को कहती है कि पास के जंगलों में जाओ और ढूंढो। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक डॉक्टर और एक साइंटिस्ट भी होती है कंपनी में। जब न्यूज में वो देखती है कि उसकी कंपनी का बनाया हुआ स्पेसशिप क्रैश हो गया है तो उसे काफी ज्यादा दुख होता है और वो भी उस सिटी के लिए निकल चलती है। डेविस जो व्हाइट गॉरिल्ला को चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर आता है क्योंकि वो पता लगाना चाहता था कि इसे आखिर हुआ क्या है। और तभी वहां पर वो डॉक्टर फीमेल साइंटिस्ट भी आ जाती है। वो डेविस को बताती है कि इस व्हाइट गॉरिल्ला का डीएनए काफी तेजी से बदल रहा है और ये सब उसकी बॉडी में एक वायरस के फैलने की वजह से हो रहा है। लेकिन डेविस उसकी बातों पे पहले यकीन नहीं करता कि ऐसा नहीं है। डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये एक ऐसा वायरस है जिसे 4-5 पावरफुल एनिमल्स के थ्रू से बना है और जो इस जानवर भी इसे इनहेल करेगा उसको उन तमाम जानवरों की ताकत मिल जाएगी। और फिर डेविस खैर उसकी बातों पे यकीन कर लेता है क्योंकि गॉरिला अपने साइज से काफी ज्यादा बड़ा हो रहा होता है। अचानक उस व्हाइट गॉरिला को कुछ होने लगता है, वो बहुत ज्यादा तबाही मचा देता है। वो उस हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और भागने लगता है। डेविस उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और उसके पीछे भागता है, लेकिन अब वो डेविस की बात उस तरह से नहीं मान रहा था जैसे पहले माना करता था। इतनी देर में वहां पर मिलिट्री भी आ जाती है और मिलिट्री उस व्हाइट गॉरिला को बेहोशी का इंजेक्शन देना चाह रही होती है। डेविस उन्हें ऐसा करने से रोकता है लेकिन मिलिट्री उसे इग्नोर कर देती है और गॉरिला को बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। वो व्हाइट गॉरिला बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो ऑफिसर्स क्लेयर ने भेजे थे वो उस जानवर को ढूंढ रहे हैं जिसने उस वायरस को इनहेल कर लिया है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्लेयर और उसका भाई अपने ऑफिसर्स के
से पूछ रहे हैं और उनको लाइव देख रहे हैं और उनको पता लगता है कि ये वायरस एक वुल्फ ने इनहेल किया है, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है साइज़ में, क्योंकि उस वुल्फ के पाँव के निशान भी काफ़ी बड़े और गहरे थे। क्लेयर की पूरी टीम उन निशानों को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, डर जाती है, लेकिन इतनी देर में वहाँ पर वुल्फ आ जाता है और वो उसका मुकाबला करते हैं। वुल्फ बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए वो सबको मार डालता है, एक-एक करके सारे ऑफिसर्स को मार डालता है। एक हेलीकॉप्टर और फिर माउंटेन्स के थ्रू उस हेलीकॉप्टर पे जंप करता है। फिर हम देखते हैं एक सीनियर एजेंट जो कि डेविस को अरेस्ट कर लेते हैं और वो जो व्हाइट गॉरिल्ला को भी अपने साथ ले जाते हैं। डेविस उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलें। वो एजेंट इस बात पे एग्री हो जाता है और वो डेविस और फीमेल डॉक्टर को भी अपने साथ ले जाता है। एजेंट उन दोनों को बताता है कि जैसे ही कंडीशन इस गॉरिल्ला की है, वैसे ही कंडीशन एक वुल्फ की भी है। वो फीमेल डॉक्टर को कहता है कि इस सब के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। फिर वो कहता है कि इसके पीछे वही कंपनी रिस्पॉन्सिबल है जिसमें आप काम करते हैं। इतनी देर में हम क्लेयर और उसके भाई को देखते हैं और वो तमाम बातें उसको बता रहा होता है। क्लेयर ये सारी बातें सुन के अपने भाई को टेरेस पे ले आती है और वो अपने भाई को एक टॉवर दिखाती है जो कि रेडिएशन टेक्नोलॉजी का होता है। वो कहती है कि उसमें से ऐसी रेडिएशंस निकलेंगी जो उन तमाम इन्फेक्टेड एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा जिन्होंने वो वायरस खाया होगा। जैसे ये टेक्नोलॉजी ऑन की जाएगी, रेडिएशंस ऑन हो जाएंगी और फिर वो रेडिएशंस ऑन कर लेती है। सबसे पहले वुल्फ उस रेडिएशन की तरफ भागने लगता है। हम रिवर में भी होने वाली मूवमेंट को नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि रिवर में जो वायरस गिरा था जिसके बारे में हमें पहले नहीं बताया गया था, वो एक क्रोकोडाइल ने इनहेल कर लिया था। वो क्रोकोडाइल भी अपने साइज से बहुत बड़ा हो चुका था और अब वो भी रेडिएशन की तरफ मूव करता है। रेडिएशन के ऑन होते ही व्हाइट गॉरिल्ला को भी कुछ होने लगता है। वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव और गुस्से में आ जाता है और सब कुछ तोड़ फोड़ करने लगता है। डेविस फिर से सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर इसे हुआ क्या है। खैर एनीवेज फीमेल डॉक्टर उसे बताती है कि यकीनन ये कोई रेडिएशन के पीछे जा रहे हैं और ये सब कुछ उस रेडिएशन की वजह से हो रहा है। तमाम एनिमल्स जो वायरस का शिकार है वो उस रेडिएशन की तरफ जा रहे हैं। व्हाइट गॉरिल्ला सब कुछ ड्रॉय कर देता है प्लेन में और सबको मार डालता है। सिर्फ 3 लोग ही बचते हैं, जो कि एजेंट, डेविस और वो फीमेल डॉक्टर। डेविस उस एजेंट की जान बचा लेता है और फिर एक पैराशूट के जरिए वो तीनों नीचे उतर जाते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है और व्हाइट गॉरिल्ला भी नीचे भाग जाते हैं। वो तीनों सर्वाइवर्स एक पॉइंट पे पहुंचते हैं अपनी जान बचा के। वो जो एजेंट होता है वो मिलिट्री से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। डेविस काफी ज्यादा अपसेट होता है क्योंकि उसको व्हाइट गॉरिल्ला की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है और उसे फीमेल डॉक्टर पे भी गुस्सा आ रहा होता है कि ये सब कुछ तुम्हारी कंपनी की वजह से हो रहा है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मुझे इस सब कुछ करने पे फोर्स किया गया था। क्लेयर ने मेरे भाई को कैद कर लिया था और उसने कहा था कि अगर तुम ये मेरे ऑर्डर्स नहीं मानोगी और मेरा साथ नहीं दोगी, मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। और मैंने उसका साथ दिया, फिर भी उसने मेरे भाई को मार डाला। लेकिन तुम फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने एक वैक्सीन भी बनाई थी इस वायरस की और वो वैक्सीन सिर्फ एक लैब में है सिटी के। व्हाइट गॉरिल्ला की जान बचाने के लिए हमें उस वैक्सीन को लेने के लिए उस लैब में जाना होगा। ये सुनकर डेविस उसके साथ जाने को रेडी हो जाते हैं और दूसरी तरफ मिलिट्री पहुंच जाती है उस क्लेयर के ऑफिस में और उन्हें क्लेयर पे डाउट हो जाता है। उन्हें लगता है कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रही है जो कि इलीगल हैं। पूरे लैब की अच्छे से छानबीन की जाती है लेकिन मिलिट्री को वहां कुछ भी नहीं मिलता। क्लेयर और उसका भाई वहां से भागने की कोशिश करते हैं। भागने के लिए वो अपना सारी पैकिंग कर चुके होते हैं। जहां पर वो तीनों होते हैं, एजेंट, डेविस और वो फीमेल डॉक्टर, वहां पर मिलिट्री आ जाती है और वो अपने साथ उन्हें एक मिलिट्री यूनिट में ले जाती है और वो उन्हें उसी वीडियो फुटेज दिखाते हैं कि किस तरह से गॉरिल्ला उस सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये जो फीमेल डॉक्टर होती है ये बताती है कि ये सब रेडिएशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मिलिट्री किसी भी तरह से किसी बात पे यकीन करने को रेडी नहीं होती और बजाय उसके वो उन तीनों को अरेस्ट कर लेती है। वो एजेंट मिलिट्री को समझाता है कि ये हमारी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं कोई बात समझते। मिलिट्री ऑर्डर दे चुकी होती है और उनके अरेस्ट करने का। फीमेल डॉक्टर डेविस से कहती है कि हमें जल्द से जल्द लैब में पहुंचना होगा, वरना वो एनिमल्स पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डेविस कुछ ऑफिसर्स को मारने के बाद वहां से निकल चलता है हेलीकॉप्टर लेकर और वहां पर भागने के लिए एजेंट भी उनकी मदद करता है। डेविस और फीमेल डॉक्टर दोनों एजेंट को थैंक यू करते हैं और वहां से चले जाते हैं। मिलिट्री व्हाइट गॉरिल्ला को मारने के लिए और वुल्फ को मारने के लिए पूरी टीम को लेकर जाती है। वो उन्हें अंधाधुंध फाइट कर रही होती है लेकिन किसी चीज का कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां जो क्रोकोडाइल था वो भी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, वो एकदम से समंदर से निकलता है और एरोप्लेन की तरफ हमला करता है और गॉरिल्ला और वुल्फ दोनों सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और रेडिएशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। डेविस देखता है कि नीचे काफी बड़ा एक क्रोकोडाइल आ गया है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था
और वो साइज में भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। मिलिट्री भी वहाँ पे पहुँच जाती है और उन तीनों एनिमल्स पे अटैक करती है। पहले वो उन पे फायरिंग करी जाती है, फिर उन पे बॉम्ब भी फेंकती है, लेकिन किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे। फीमेल डॉक्टर डेविस को कहती है कि हमें जल्दी से लैब की तरफ जाना होगा ताकि हम वैक्सीन ले सकें। वो वैक्सीन सर्च करने के लिए लैब में पहुंचते हैं। फीमेल डॉक्टर डेविस को बताती है कि इस कंपनी की ऑनर क्लेयर उन तीनों जानवरों की मदद से एक ऐसा वेपन बनाना चाहती है जिससे वो सब पे रूल कर सके, और फिर वो वहां से बाहर भी भाग जाना चाहती है और इस कंट्री को छोड़ के। क्लेयर और उसका भाई ऑलरेडी भाग रहे होते हैं, और लेकिन वहां भागने से पहले क्लेयर को पता चल जाता है कि वो फीमेल डॉक्टर उसकी लैब में आई है वैक्सीन लेने के लिए। तो वो लोग वैक्सीन लेकर जा ही रहे होते हैं कि क्लेयर अचानक से वहां पर आ जाती है और क्लेयर उन पे गन तान लेती है और उनसे वैक्सीन वापस ले लेती है। वो डेविस को शूट कर देती है और फीमेल डॉक्टर को अपने साथ प्रिजनर बना के ले जाती है। डेविस मरा नहीं होता, वो स्टिल जिंदा होता है। वो फीमेल डॉक्टर को इसीलिए ले जाती है ताकि वो उसको इस्तेमाल करके अपनी जान बचा सके और वहां से भी भाग भी सके। इतनी देर में गॉरिला भी उस टेरेस पे पहुंच जाता है। रेडिएशन की वजह से काफी ज्यादा वो खौफनाक हो चुका होता है और वो उस रेडिएशन टावर को तोड़ने लगता है, और ऐसा करने से पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। इसी वक्त डेविस आ जाता है और उस फीमेल डॉक्टर को बचा लेता है। क्लेयर को पता लगता है कि क्लेयर इस बात से बहुत ज्यादा डर जाता है और उनको भागते लगता है। डेविस और फीमेल डॉक्टर उस वैक्सीन की एक बॉटल ले जाके उसके पॉकेट में रख देती हैं क्लेयर के, और वो क्लेयर के बैग में रख देते हैं। ये उनका एक प्लान होता है और खुद वो छुप जाते हैं। जो गॉरिला होता है वो जैसे ही क्लेयर को पकड़ता है और उसको अपने मुंह में डालता है खाने के लिए, तो चूंकि क्लेयर के बैग में वो वैक्सीन भी थी तो वो उस गॉरिला के पेट में चली जाती है। डेविस फीमेल डॉक्टर से पूछते हैं कि कितनी देर में ये वैक्सीन असर करेगी, तो वो बताती है कि ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लगेंगे। क्लेयर का भाई वहां से भाग रहा होता है लेकिन एजेंट उसे पकड़ लेते हैं और वो क्लेयर के बैग से तमाम डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और वो वैक्सीन भी ले लेते हैं और तमाम एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स भी वो ले लेते हैं। और उसके बाद क्रोकोडाइल की तरफ हम देखते हैं। क्रोकोडाइल रेडिएशन टावर की तरफ बढ़ रहा होता है और बहुत ज्यादा वो खतरनाक और बड़ा हो चुका होता है। डेविस और फीमेल डॉक्टर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल जाते हैं। तीनों जानवर मिलकर उस रेडिएशन टावर को तोड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। और व्हाइट गॉरिला जब अपनी नॉर्मल हालत में आ रहा होता है, डेविस उससे गॉरिला से बात करने की कोशिश करता है कि वो समझता है कि वो नॉर्मल हो चुका है, लेकिन अभी वो फुली नॉर्मल नहीं हुआ होता, इसलिए वो डेविस की बात नहीं समझ पाता और थोड़ा सा उस पर अभी असर होता है। डेविस उसे नॉर्मल होता हुआ खुश हो रहा होता है। इतनी देर में दोनों बाकी जो जानवर होते हैं वो बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे होती है क्योंकि वो पावरफुल हो चुके थे। गॉरिला जब नॉर्मल हो जाते हैं तो डेविस और गॉरिला प्लान बनाते हैं कि उन पे वो दोनों मिलके अटैक करेंगे, लेकिन एलिगेटर यानी क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए जब दोनों वो पावर कर एक दूसरे पे अटैक करते हैं तो गॉरिला को चोट लग जाती है। इतनी देर में वुल्फ एलिगेटर पे हमला करता है और एलिगेटर उसे खा लेता है। और उसके बाद फिर गॉरिला और डेविस दोनों मिलके उस एलिगेटर पे हमला करते हैं और उस पे शूट करते हैं। गॉरिला एक रॉड लेकर उसकी आंख के अंदर डाल देता है और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस पूरी रॉड को उसके अंदर डाल देता है, जिससे वो क्रोकोडाइल मर जाता है। लेकिन गॉरिला भी काफी ज्यादा इंजर हुआ होता है और वो भी मर जाता है। ये देख कर डेविस काफी ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि उसे बहुत पसंद था ये, और उसका ये दोस्त था गॉरिला, उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसे बहुत प्यार करता है। डेविस अपना हाथ उसके हाथ में देखता है और सोचता है कि लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा। वो काफी ज्यादा इस बात से दुखी हो जाता है। तभी फीमेल डॉक्टर और वो एजेंट आ जाते हैं और डेविस नोटिस करता है कि गॉरिला का हाथ हिल रहा है, इसका मतलब वो जिंदा है। तो इसी के साथ वो डेविस को कहता है कि डेविस उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे थे और क्या तुम एक्टिंग कर रहे थे मरने की। इसी के साथ वो स्माइल करता है और इस तरह से एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है इस मूवी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।